लुढ़क गई ना मार्केट। और ट्रेंड में चलोगे हमेशा। लिक्विडिटी बहुत अच्छा मार्कअप, लिक्विडिटी फाइंड आउट कर दे रहे हैं आप। सर उसका लिक्विडिटी सही था। हाँ सही है, देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंसोलिडेशन, ठीक है। हाय हाय हेलो, फेक ब्रेक, फेक ब्रेक जो मिलता है आपको वो क्रूशियल लेवल पे आपके लिए, ये क्रूशियल, ये लिक्विडिटी क्रैश है। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को लिक्विडिटी क्रैश। पहले आप लोग लिक्विडिटी फाइंड आउट करो, ठीक है। फेक ब्रेक कहाँ पे होता है? क्रूशियल लेवल पे। एकदम क्लियर कंसोलिडेशन है। चलो फेक ब्रेक, फेक ब्रेक, बहुत सॉलिड मार्कअप वैल्यू। यहाँ पे है लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब ना कंफ्यूजिंग मोमेंट होता है। इन सबसे प्रैक्टिस किए रहोगे तो इसको सही मार्क कर पाओगे। ये सही मार्क है, इसके लिए खूब प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो लोग सीधे खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक, तो गड़बड़ हो जाता है। स्लो करिए थोड़ा साउंड आप। यस सर, इसमें 2-3 बार हम मार्कअप किए थे। सही है, मेहनत है आप। सबसे अच्छी और सबसे ऊपर चलो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा अच्छे से मार्क किया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एकदम बेसिक चीज है, वो मैं सब में ढूंढता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ। आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ, सीधी लाइन क्यों, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नई रेंज बनी, फिर ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लो, यहाँ पे हो क्या रहा है। ऑब्जर्वेशन हमेशा रखा करो प्राइस में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर है तो एकदम ब्लाइंडली स्ट्रक्चर, थोड़ा बड़े हो, कैसे मार्केट मूव करे वो भी देखो। इसको देखो, ये इतना मरे 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 ऊपर जा रही है, मरे मरे इन द सेंस छोटी छोटी कैंडल स्लो मूव, और इस एरिया के आसपास जा रही है। ये जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर प्राइस गिरेंगी बहुत अच्छे से, एकदम सॉलिड गिरेंगी, क्योंकि ये जब इतना मेहनत करके ऊपर ले जा रही है ना, बस ले जाया जा रहा है। इस केस में अगर आप सेलिंग देखते हो तो अच्छा, वापिस से देख लो, स्पेशल सिनेरियो है ये। तो इस केस में अगर आप सेलिंग देखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर बाइंग देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस और ये सब पे ज्यादा केयरफुल रहनी।
लो राय लो राय। गोल्ड 4 घंटे का टाइम फ्रेम। ओके, तो अभी तक तो सही है। सब फिब लगाए आपने, फिब पे सब पकड़े गए। ये फिब ना इसको बड़ा करके लगाए ताकि ये पता चल जाए किस एरिया तक मिला है, वहां तक, वहां तक। फिर ये फिर मतलब वो छोटी रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। ये कौन सा जीबीपी यूएसडी? ठीक ठीक ठीक, एकदम ओपन फाइल चल रहे हैं। कहाँ पे फिब चला? अच्छा ये फिब लगा यहाँ तक, ये फिब लगा यहाँ तक, ये फिब लगा यहाँ तक। चलो ठीक है। कंसोलिडेशन 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 और सारा कंसोलिडेशन सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर से ये जो लाइन लगाते हो आप लोग, मैं लाइन नहीं देखना होता है, रेंज और रिट्रेसमेंट देखना होता है बस। श्रीमान माइक अनम्यूट करिए, बताइए क्या गड़बड़ी की है आपने? यस सर। क्या गड़बड़ी करी है आपने? पवन जी। यस सर, जो सही नहीं लगा है सर, डेटा ब्रेकआउट जो लगा है। जब ब्रेकआउट, जो ये फेक ब्रेक गलत है। मैंने कहा कि मेरे को रेंज और रिट्रेसमेंट देखना होता है बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए होता है। इसमें कौन कौन सा रेंज है? ये रेंज है, ये रिट्रेसमेंट है, ये रेंज है, फिर ये रिट्रेसमेंट है। इसमें आप क्या कर सकते हो? आगे का प्रिडिक्शन कर सकते थे। अगर यहाँ तक गया ठीक है, पुलिस है, नहीं तो आपका क्रूशियल लेवल कहाँ पे है? यहाँ पे ये वाला है। ये ब्रेक होगा तो उसके बाद सेल में देखेंगे। यस। मार्केट के साथ सुनो सभी लोग ध्यान से, मार्केट के साथ घूमना नहीं है, रेंज और रिट्रेसमेंट में चलना है। मार्केट के साथ घूमना नहीं है। वो अप डाउन कर रहा है तो हम भी अप डाउन करें, ना ना ना। जी संतोष मौर्य जी पहले भेजे थे, उनका बाद में हुआ। 2 3 4 5 6 6 माह का संतोष मौर्य जी। संतोष मौर्य जी माइक अनम्यूट करिए आप। 2 माह का कम रह गए हैं आपके। और सर मैंने बनाए थे, लेकिन सर मैं उसको सही से वेरीफाई नहीं कर पा रहा था सर। एक्चुअली मैं वो क्या हुआ? हेलो हाँ हाँ सर, मैंने बनाने की कोशिश की थी, वो बनाया नहीं था सर। वो कल का बनाए थे तो कल वाला नहीं भेजे ना सर, सिर्फ आज ही का भेजे हैं, क्योंकि कल का भी बनाए थे तो कल का नहीं भेजे सर। कल वाला चाहिए भी नहीं होता है। हाँ कल अगर कुछ गलती हुई हो उसको सही करके भेजे हो आप तो भेज सकते हैं। ये तो बहुत सॉरी प्लीज है। अच्छा सर, मैंने बनाया था तो मैं आज तक जो बनाया था तो उसको मैं भेज दिया सर। मैं भेज दिया सर कि कहाँ कब तक वो बताइए। रुकिए 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 रुकिए, ये बना हाई, ये लोअर हाई। देखो इसकी ऊपर क्लोजिंग कहाँ हुई है? इसकी क्लोजिंग हुई है। ये हायर हाई बना हुआ है। ये इसमें इसमें नहीं घूमना है। ये रेंज रिट्रेसमेंट आप लोगों का क्यों नहीं क्लियर हो रहा है संतोष जी? इसमें लिक्विडिटी कहाँ है? सर ये जहाँ पे ब्लू का मार्कर लगाया मैं सर। अच्छा, आंखें तेज करके देखनी पड़ेगी लग रहा है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन का हिस्सा दिए मैं सर।
ये कहाँ लिखा है इन दोनों वीक में? अच्छा, डबल बॉटम लिक्विडिटी नहीं है, ये सही है, ठीक है। बहुत शार्प नजर चाहिए उसको देखने के। तो ये बताओ आप, बेसिक चीज आपकी क्यों नहीं सही हो रही है? रेंज आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। मैं अगेन एंड अगेन मैं कहता हूँ, मेरे को लाइन में सिर्फ और सिर्फ रेंज और रिट्रेसमेंट देखना है। ये अप डाउन मार्केट घूम फिर रही वो सब नहीं देखना है। एक्चुअली सर बैक जी सर, ओके ओके सर। और आपका फिब का सेटिंग भी सही करना है आपको। जी सर। क्या करना है सेटिंग में सही? जो उसका बैकग्राउंड वाला है उसको जाके बिल्कुल खत्म कर देना, अनटिक कर देना है। और ये 1.161 ये अनटिक करना है, ये गलत टिक है। ओके सर, ठीक है। और दूसरा प्राइस वाले ऑप्शन को भी अनटिक करना है। तो कॉपी हो तो लिख लीजिए क्या क्या करना है। बस अनटिक ही करना है, 3 चीजें अनटिक करनी है आपको। बैकग्राउंड अनटिक करना है, प्राइस अनटिक करना है, बैकग्राउंड अनटिक करना है, और ये वाला जो लेवल है इसको अनटिक करना है। ओके सर। ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर मार्केट हाई, फिर फेक आउट दिखाओ भाई। ये रिट्रेसमेंट है, कंसोलिडेशन। सीधे यहाँ से यहाँ तक मार्केट रिट्रेस की है, कौन सी सबसे लास्ट प्राइस पे। फिर यहाँ पे आपको फेक ब्रेक मिला है सबका सब। फिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग मूव मिली है इसमें। फिर यहाँ पे देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, फिर मार्केट अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मार्क की हुई है आप। व्हाट आर यू डूइंग? ये सर यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मैं 2-3 जगह नहीं पकड़ पाता हूँ। इसमें क्या है, ये बना हाई, ये लो बना, फिर ये मार्केट इस एरिया के आसपास गई, फिर आगे इसको ब्रेक कर दिया। इसकी कैंडल की क्लोजिंग, ये जो रिसेंट का लो बना है इसके नीचे आगे क्लोज हुआ है। क्लोज कहाँ पे रुकी है मार्केट? यहाँ पे आके रुकी है, इस जगह रेड लास्ट में। हाँ सर, यहाँ पे रुकी है मार्केट, और फिर ब्रेक यहीं पे हो गया है। इसको कभी भी ऐसे लाइन से नहीं लगाते हम, इसको ऐसे लगाते हैं। ये हो गया ब्रेक, फिर ये रिट्रेसमेंट, अब ये ड्रॉप, राइट। हाँ, और फिर आपका सही हो गया है इसमें। वो ये हाई, ये रिट्रेसमेंट, लो, सब फेक आउट है सबका सब। ये सबसे लोएस्ट एरिया जहां से ट्रेडर घुस सकते हैं, ये सब फेक है। सर एक बार यहाँ पे भी फेक आउट दिया, ये वाला। कहाँ पे? हाँ, ये भी फेक आउट है। तो बढ़िया तो है। इस फेक आउट पे आप ट्रेड लोगे, यहाँ से यहाँ तक मार्केट मिल जाएगी। इस फेक आउट पे ट्रेड लोगे तो फिर मार्केट और लंबी मिल जाएगी। आपको आपका प्रॉफिट तो मिल रहा है। यस। हाँ, पार्शियल बुक और स्टॉप लॉस ब्रेक इवन, यहाँ पे ट्रेड करते रहो आराम से। यस। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर आई, यहाँ एकदम लड़ झगड़ के गिरा हुआ है। ये किसी को भी सेल में बैठने नहीं दिया गया, देखो यहाँ से पता चलता है ना। तुम जिद्दी ट्रेडर रहोगे तो ही बैठोगे यहाँ पे। ये फेक आउट, यहाँ पे एक बार एंट्री लिए, फिर मार्केट आई, एक बार बाहर निकाल दी, फिर दोबारा फेक आउट चेंज दिए, फिर दोबारा एंट्री लिए होगे, तब मार्केट जाने दी। तो ये सब होता है। लेकिन हाँ, जब प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दोगे आप लोग ना, तो फेक आउट पे ट्रेड करने से डरोगे नहीं। इसमें मिल गया पार्शियल बुक और ब्रेक इवन आके हिट हो गया, चलो कोई बात नहीं, पार्शियल बुक आपका हुआ है। फिर दोबारा मार्केट से फिर उसको अप्लाई प्रैक्टिस करके तुम रखे रहो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं मार्क है इसमें? अगर मार्केट 2 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो वो आपका काम है कि आप उसको मार्क करें। ठीक है, ये ब्रेक है, ठीक। ये पूरी रेंज है,
इस रेंज का फेक ब्रेक आके यहाँ पे हुआ है, फिर मार्केट ड्रॉप की है, नई रेंज बनी है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग सकता है, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करे। ये यहाँ पे है, बहुत दूर है ये एरिया। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा नॉइस होती है। अभी आप लोग को मार्क करने में दिक्कत होगा 15 मिनट, समझ रहे हो? तो आप लोग थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलिए। जब बड़े टाइम फ्रेम पे मास्टर हो जाइए तब छोटे टाइम फ्रेम पे चलो। बार बार स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, बार बार लिक्विडिटी बनेगी, क्रैप होगी, तो वो पहचानोगे तब जब सब क्लियर रहेगा। ये सब ट्रेड सॉलिड ट्रेड है। अच्छा मार्क है, नाइस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फिर क्या चाहिए होती है? बस रेंज चाहिए होती है। ये मार्केट के अप डाउन के साथ होना थोड़ी है। ये रेंज बनी, रेंज मार्क करो। रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट मार्क करो, फिर रेंज मार्क करो। फिर ये आगे ये ब्रेक हो चुका है, मार्केट सस्टेन कर चुकी है। देखो कैसे कैसे मोमेंट, तो फिर ऊपर गया तो शायद मैं इसको फेक आउट समझूं, लेकिन फिर देखो यहाँ मार्केट रुक चुकी है, फिर देखो मार्केट होल्ड कर चुकी है। ये ब्रेक अभी गया है यहाँ पे, हंटिंग हुई है, उसके बाद सीधे ड्रॉप। इसको बैठ के केस स्टडी टाइप का लिया करो। खाली जब टाइम मिला करे बैठ के इसको देखा करो, बस समझने की कोशिश किया करो कि अगर मैं स्मार्ट मनी होते तो मैं कैसे इन सब स्टॉप लॉस को लेते और ड्रॉप करते। आधा ज्यादा तो ऐसे ही समझ आएगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट है। अच्छा, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है तो सही है। फिर ये ब्रेक हो गया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा लगाया करिए आप। कितना भी मार्कअप कर लीजिए आप लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर कहीं पे हुआ है आपका एकदम फिक्स काम है उसको मार्क करना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। समय में अच्छा इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ जितने लोगों ने भी मार्क किया है। एचपी मोहन यादव जी, ठीक है। 1 2 3 4, ये जितने लोगों ने मार्कअप सेंड किया है सिर्फ वो लोग सेशन में रहिए, बाकी लोग सेशन को एग्जिट करिए, आउट हो जाइए। और खुद से आउट होंगे आप लोग ताकि आपको फील हो कि मिस्टेक आपकी थी। आर्ट मार्कअप, ये सुशील जी इतने देर में क्यों? हाँ सर, मैं भेज रहा हूँ, किया था मैंने, भेज रहा हूँ। अब तक क्यों नहीं भेजे आप? अरे मैं आपका चार्ट देखने लगा था सर, मैंने कहा आप देख रहे हैं, मैं भेज अच्छा, देता हूँ। और ये कौन सा लिंक कॉपी किए हैं आप? सर वहाँ पे ट्रेड्स भी ये हरा हरा वाला मतलब है, ये आप ही का मार्कअप है, मेरा मार्कअप है। चार्ट नॉट फाइंड। सर वो मोबाइल से किया था सर, लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत थी, दिया हूँ बनने के लिए, कल आ जाएगा। मोबाइल से सही नहीं बन पा रहा।
इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए। अब ये ब्रेक आउट स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा हुआ है, और ये ऐसे रेंज और रिट्रेसमेंट अगर ये टाइम फ्रेम है तो बहुत ज्यादा गलत। ये जो इसके अंदर रेंज और रिट्रेसमेंट बनी है इस टाइम पे वो कंसीडर होगा। ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये फेक आउट के साथ बनी हुई ट्रेड। फेक आउट के बाद आप लोग को जैसा बताया है कि स्ट्रॉन्ग मूव होती है। ये हाई बना, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ये हाई, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ये हाई, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ये हाई, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ये हाई, फिर यहाँ पे आके स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस एरिया के आसपास आके इसने क्या किया, एक ट्रेड दे के ब्रेक कर दिया। यहाँ पे वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ऐसे चल। तो ये इसका रेंज और रिट्रेसमेंट है। इतना बड़ा आपने मार किया, इसको टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा, बाकी इसके अंदर की वेव्स कहाँ जाएंगे अगर ऐसे मोटी मोटा ओवरऑल दिखने लगे हम। अभी आप लोगों से डिटेल चार्ट चाहिए मेरे को मार्कअप। ये नहीं चाहिए कि आपने हायर हाई लोअर हाई बस लगा लिया है, हो गया। इतने में से 1 2 3 4 में से 3 के चार्ट ही नहीं मिल रहे हैं। नहीं जी, टॉपिक का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर लो एंड बेसिस चार्ट। नोट डाउन करो, मार्केट स्ट्रक्चर फ्लो एंड फेजेस। फेज मतलब क्या होता है, स्टेप्स, चरण। तो देखो मार्केट का ना ये बेसिक रूल है, कैसा, ऊपर जाने का नीचे आने का, और ये पूरी दुनिया का बेसिक रूल है ना। इस तरह कितने बड़े से बड़े साम्राज्य आए और वो सब खत्म हुए, कितने सारे देश आए खत्म हुए, ये सब पार्ट है जर्नी का। और वही सेम हमारे मार्केट का भी है। आपने कई बार इस मार्केट का क्रैश सुना है, ड्रॉप सुना है, बहुत कुछ, जो कि सही है। हमको भी इन सब चीजों का बेसिक ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और ये मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती है। ये मार्केट कभी ऐसा नहीं होता है किधर भी जा रही है कोई नहीं समझ सकता है, नहीं। ये कह सकते हो आप कि हमको नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसमें ट्रेड नहीं ले रहा, मैं इसमें एंटर नहीं कर, ये कह सकते हो। लेकिन एक्चुअल मार्केट जितनी भी है वो सब मूव करती है, क्योंकि वो खरीदने बेचने का मार्केट है। कहीं पे कोई खरीदने को तैयार है, कोई बेचने को तैयार है, तो मार्केट वहीं जा सकती है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी जा सकती है। ठीक है, इट मूव्स इन स्ट्रक्चर्ड साइकिल ऑफ कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब नोट्स में आप लोग वो डाले हैं, उसमें आगे लिखिए, मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती। मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती। ये स्ट्रक्चर साइकिल में मूव करती है। ये स्ट्रक्चर साइकिल में मूव करती है, जो कि कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल है। फिर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। हाँ, मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती हैं, ये एक स्ट्रक्चर्ड साइकिल में मूव करती हैं। ये स्ट्रक्चर्ड साइकिल में मूव करती हैं, और स्ट्रक्चर साइकिल में कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट
और रिवर्सल होता है। और रिवर्सल होता है। क्या? और ये वाला आप लोग इसमें डायग्राम बनाओ। ये कौन से मार्केट का अक्यूमुलेशन हुआ, इसको कई बार ओवरसोल्ड एरिया बोल देते हैं। अक्यूमुलेशन हुआ, फिर मार्कअप हुआ। मार्कअप हुआ, मार्कअप को लिख लेंगे आप लोग एक्सपेंशन। फिर ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसको ओवरबॉट एरिया बोलते हैं। और फिर मार्कडाउन हुआ, और मार्कडाउन को भी सेम लिखेंगे आप एक्सपेंशन। सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। तो जो पहला चरण होगा वो होगा कंसोलिडेशन का। ठीक है, ये होगा कंसोलिडेशन का। तो कंसोलिडेशन में ये जरूरी नहीं है कि हर बार सीधी लाइन ही बने, थोड़ा थोड़ा टेढ़ी, थोड़ा ऊपर नीचे भी बन जाती है। इसको डायनामिक लिक्विडिटी बोलते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आसपास है तो क्या हो जाएगा कंसोलिडेशन में, और एक दो वीक अगर बाहर जाती है तो कोई दिक्कत, थोड़ा वो निग्लेजिबल होती है। तो ये होता है कंसोलिडेशन। मार्केट इसमें क्या है, कंसोलिडेट कर रही है। इसमें क्या होता है, इसे क्लियर डायरेक्शन पता नहीं चलता है कि करना क्या चाहती है मार्केट, पहला चीज ये। और लिक्विडिटी बिल्ड करती है। लिक्विडिटी चैप्टर में पिछले मैंने आपको पढ़ाया था ना, कोई भी प्राइस जहाँ पे दो बार से ज्यादा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एकदम भर भर की लिक्विडिटी है। और ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है, 1 2 3 4, इसमें ये वाला 5 6 7 8 9, ऊपर ज्यादा लिक्विडिटी है। तो इट मीन्स कि भर भर के लिक्विडिटी बनी हुई है। ठीक है, और मार्केट ऊपर जाए। तो इस टाइम पे क्या है, इसका डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और प्राइस साइडवेज को, साइडवेज, इसी को साइडवेज बोलते हैं। दो प्राइस के बीच में इसी में घूम फिर रही है, इसको बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, तो लिखो फेज 1 कंसोलिडेशन। फेज 1 कंसोलिडेशन। इसमें लिखो प्राइस साइडवेज घूमती हैं। प्राइस साइडवेज घूमती हैं। नहीं होते हैं, वेट फॉर कंफर्मेशन। चलो, फिर मार्केट का अगला चरण आ गया, उसमें लिखो नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज है आपका, ओके ओके रुक जाओ।
नेक्स्ट फेज पे लिखो आप लोग अक्यूमुलेशन, सॉरी एक्सपेंशन। अक्यूमुलेशन नहीं लिखोगे आप। सर एक्यूमुलेशन लिखेगा। नहीं नहीं, एक्सपेंशन। हो गया एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखोगे आप। कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट फेज हमेशा एक्सपेंशन का होता है। कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट फेज हमेशा एक्सपेंशन का होता है। कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट फेज हमेशा एक्सपेंशन का होता है। और यह एक्सपेंशन अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ हो सकती है। सर यहीं से फिर से रिपीट कर दीजिएगा। कंसोलिडेशन के बाद अगला फेज एक्सपेंशन का होता है। कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट फेज एक्सपेंशन का होता है। ठीक है। और एक्सपेंशन के बाद क्या होता है? रिट्रेसमेंट। आगे लिखो आप लोग, हेडिंग लगाओ रिट्रेसमेंट फेज। रिट्रेसमेंट फेज में लिखोगे कि एक्सपेंशन के बाद कौन कर रहा है यार? एक मिनट आप लोग वेट करिएगा। हाँ लिख, तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिखते रहिए। एक्सपेंशन के बाद अगला फेज रिट्रेसमेंट का होता है और रिट्रेसमेंट के रिवर्सल लेवल को जानने के लिए फिबोनाची का यूज करना चाहिए। ठीक है, रिट्रेसमेंट में एंट्री जोन जानने के लिए फिबोनाची का यूज करना चाहिए। एक मिनट आप करना। रिट्रेसमेंट फेज, ठीक है। ये एक्सपेंशन के बाद अगला चरण होता है, ठीक है। और एंट्री जोन जानने के लिए फिबोनाची का यूज करना चाहिए। यहाँ पे 50, 61.80 लिखा है, हम लोग 78, 88 का भी एरिया लिखे हैं, 100 का लिखे हैं, फेक आउट लिखे हैं, वो सब यूज कर सकते हो। ये कौन कौन है? राजकिशोर जी आप सेशन में हैं? चलो ये देखो, कंटिन्यूएशन और न्यू कंसोलिडेशन। तो मार्केट में कंटिन्यूएशन किसको बोलते हैं? जो सेम स्ट्रक्चर है, सेम डायरेक्शन है, उसको फॉलो करते जाए, उसको कंटिन्यूएशन बोलते हैं। और जब उसको ब्रेक करती है डायरेक्शन को, तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये देखो, ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर मार्केट क्या हो गई? एक्सपेंशन, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, और यहाँ पे वापिस एक कंसोलिडेशन हो गया। फिर कंसोलिडेशन के बाद जो अगला मूव होगा वापिस एक्सपेंशन। एवरी कंसोलिडेशन से न्यू मार्केट का फेज स्टार्ट हो जाता है। तो पीछे का जो भी था उस टाइम पे छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे देखो, कंटिन्यूएशन और न्यू एक्सपेंशन। हेडिंग लगाओ एकदम सेम, यही लिखते जाओ, कंटिन्यूएशन और न्यू एक्सपेंशन, न्यू कंसोलिडेशन। आफ्टर रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद
मार्केट या तो कंटिन्यू होती है या नया कंसोलिडेशन बनाती हैं। लिंक छूट गया। कंटिन्यूएशन और न्यू कंसोलिडेशन। देखिए सर, इसके बाद कुछ बोले सर फायदा। हाँ, रिट्रेसमेंट के बाद या तो मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड कंटिन्यू करती है या फिर नया कंसोलिडेशन बनाती है। बाकी लोग माइक को म्यूट रखेंगे। तो जब इसमें वीकनेस होती है ना, तो इसका जो रिट्रेसमेंट होता है और ज्यादा डीपर हो जाता है। देखो ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो क्या ये जो रिट्रेसमेंट हो गई बहुत ज्यादा डीप हो गई, अपने रेंज वगैरह सबको ब्रेक करके बहुत ज्यादा डीप हो गई। जितने भी बाय करने वाले थे वो सब खत्म हो चुके हैं। ठीक, और ये लिक्विडिटी हंटिंग नहीं है, बड़े फेज पे हो रहा है। पूरा का पूरा मार्केट ड्रॉप करके सस्टेन कर चुकी है। तो इट मीन्स कि जितने बायर हैं वो अपना कंट्रोल खत्म कर चुके हैं। अब सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया है मार्केट को। तो यहाँ पे भी रिवर्सल हो सकता है। क्या हो सकता है? रिवर्सल हो सकता है। तो लिखो, रिट्रेसमेंट डीप होने लगता है। रिट्रेसमेंट डीप होने लगता है, बायर्स कंट्रोल खो देते हैं। रिट्रेसमेंट डीप होने लगता है और बायर्स कंट्रोल खो देते हैं। यह रिवर्सल का फर्स्ट साइन है। यह रिवर्सल का फर्स्ट साइन है। तो इसको आप अलाइन कर सकते हैं। आपको जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल मैंने बताए हुए हैं, सेम उसके साथ जितने बायर होते हैं वहां पे भी वो जो लो ब्रेक होता है वहां पे भी बायर्स अपना कंट्रोल लूज करते हैं और मार्केट रिवर्स होती है। वही सेम काम होता है बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर है तो भी। रीअक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब आओ आप लोग एक और चीज पे। यहाँ पे देखो, अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। कंसोलिडेशन है ना, इसी के दो रूप हैं। कौन कौन से दो रूप हैं? एक का नाम है अक्यूमुलेशन, दूसरे का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरे का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब मार्केट ये कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है और फिर एक्सपेंड हो जाए, जब बुलिश साइड पे ये एक्सपेंड हो जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है अक्यूमुलेशन। ठीक, फिर क्या होता है? फिर मार्केट ऐसे मानो कंसोलिडेट हो रही है किसी दो प्राइस बीच में। फिर इस बार इसका एक्सपेंशन डाउन साइड पे हो गया, ठीक है, और डाउन साइड के एक्सपेंशन पे ये कंटिन्यू कर जाए तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अक्यूमुलेशन में बुलिश साइड पे एक्सपेंशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन में बेरिश साइड पे एक्सपेंशन होता है। यही डिफरेंस है अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेम डायग्राम बना लो आप, ताकि हमेशा आपके दिमाग में रहे। बिल्कुल सेम डायग्राम। सर ये वीकनेस अपेयर वाला एक बार फिर समझा। हाँ वो मैं बताता हूँ, पहले आप इसको बना लीजिए अच्छे से। बना लो सभी लोग।
को डिस्ट्रीब्यूशन और सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा अपीयर? वीकनेस, देखो वीकनेस मार्केट में किसको कहते हैं समझो। जब मार्केट क्या करती है, बुलिश जाते जाते फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके बेरिश होने लगती है ना, तो अब ये मार्केट क्या है, ऐसे बुलिश जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे, ठीक। फिर क्या किया इसने, ये एरिया बना के, ये जो छोटा छोटा रिट्रेसमेंट हो रहा था, ये कर दिया इसने ब्रेक। तो ये क्या हुआ, डीप हो गया, गहरा हो गया। इसका ये जो रिट्रेसमेंट था ये गहरा हो गया। अब ये क्या बता दिया, ये वीकनेस बता दिया मार्केट में। जो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, ये ठीक उसी से मिलता जुलता है, बल्कि उससे बढ़िया है। ये फेज हम लोग इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा जरूरी होता है, मार्केट को समझने में काफी हेल्प करता है। हर बार मार्केट हायर हाई और लोअर हाई, ये देखो ये स्ट्रक्चर के अंदर का ही पार्ट है, लेकिन एक फ्लो को आपको समझने में हेल्प करता है। ये मार्कअप करोगे तब ज्यादा बेटर समझेगा। मार्कअप करो, नेक्स्ट टाइम पे वापस मैं इसको रिवाइज करा दूंगा, उसका टेंशन नहीं। ये सब करते जाओगे, समझते जाओगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। समझ के करने वाला चीज नहीं है, करोगे तो समझ आएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को ये कह रहा है कि जो ये रिट्रेसमेंट था वो और ज्यादा डीप हो जाता है। ये क्या हो गया, ये हो गया कि मार्केट में वीकनेस आ गई है। फिर उसके बाद क्या होगा, टेस्ट होगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा, मतलब रिट्रेस होगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि वीकनेस हो जाएगी। ये देखो यहाँ ड्रॉप, ये देखो जो सेल वाला था छोटा छोटा था, छोटा छोटा था, छोटा छोटा था, लेकिन फिर यहाँ पे आके क्या हो गया, डीप हो गया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर ड्रॉप। इसी को हम लोग कह देते हैं कि वीकनेस शो हो रहा है। किसी ने मैसेज किया क्या? ओके ओके, ठीक है, ये आपने देख लिया कंसोलिडेशन। और यहाँ पे देखो मार्केट में जो एक बार अक्यूमुलेशन हो के फिर मार्केट में दोबारा अक्यूमुलेशन हो, इसको बोलते हैं रीअक्यूमुलेशन, ठीक। और एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो के दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब तिबारा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे संतोष जी? तीसरी बार होगा तो क्या बोलेंगे इसको? फिर वही बोलेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ही बोला जाएगा। हाँ वेरी गुड, तो तिबारा में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ही बोलेंगे। चलो रीडिंग लगाओ, रीअक्यूमुलेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीअक्यूमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। सेम यही जो मैंने कहा है उसको लिखेंगे कि मार्केट के एक बार अक्यूमुलेशन होने के बाद दोबारा अक्यूमुलेशन हो, उसको रीअक्यूमुलेशन कहते हैं। मार्केट में एक बार अक्यूमुलेशन होने के बाद दोबारा अक्यूमुलेशन हो तो उसको रीअक्यूमुलेशन कहते हैं। दूसरा हेडिंग लगाओ रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट में एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक बार वाला हुआ था, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपके लिए बनाया हुआ है, सेम इसी को बना लो आप। हो गया? आराम से बनाओ, समझ के, देख देख के, मतलब बिना देखे बनाओ लेकिन समझ के बनाओ। ये नहीं कि बस सारा का सारा नोट्स बाद में बने।
गया, बन गया। यस सर बन। हो गया सर, हो गया। ठीक है, अब ये छोटा सा जो मैंने ट्रेडिंग से ऑब्जर्व किया सबके, वो कि क्या होता है जब भी ट्रेड एक्सपेंशन होता है डायरेक्शन में, तो रिट्रेसमेंट के टाइम पे एंटर करना चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेशन के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। सेम वही लिख दो आप लोग कि मार्केट में एक्सपेंशन की डायरेक्शन में रिट्रेसमेंट में एंट्री लेनी चाहिए। मार्केट के एक्सपेंशन की डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेनी चाहिए और कंसोलिडेशन में ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। कंसोलिडेशन में ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो जाती है। गड़बड़ी ये हो जाती है कि लोग कंसोलिडेशन में ही मार्केट में एंटर करना चाहते हैं कि जो मूव है उससे पहले ही हम तुरंत क्या कर जाएं, कैसे भी मार्केट में एंटर कर ले जाएं। लेकिन आप लोगों को एक चीज मैंने काफी पहले बता दी थी कि ईट लाइक अ फिश, है ना। कैसे खाओ इसको, मछली की तरह। मछली कैसे खाते हैं, आगे वाला पोर्शन हटा दो, पीछे वाला पोर्शन हटा दो, फिर उसको खाओ। तो वही आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि डायरेक्ट कंसोलिडेशन में ही घुस जाओ आप लोग और बाकी का मूव तो हम आराम से उसमें वेट करेंगे। छोड़ो, ये हो नहीं रहा है। हाँ, ठीक है, कॉमन मिस्टेक लिख लो आप लोग। कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। जब मैं बोलूं तभी लिखोगे आप लोग, कैसे लिखोगे? बताओ भी। लिख लेंगे सर। हिंदी बोल, हिंदी में रिपीट कर। देखो क्या है, कंसोलिडेशन में एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक्सपेंशन को वेट करो आप लोग। और तो क्या होगा, एक्सपेंशन जब होगा तब तो आपको ट्रेंड का, उसका फेज का आइडिया लगेगा कि एक्यूमुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो पहले कंसोलिडेशन होने दो आराम से, फिर मार्केट को एक्सपेंड होने दो, फिर रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लो। ये है आपके लिए वो मिस्टेक। फिर से वही है कि कंसोलिडेशन में एंट्री नहीं लेनी है, सिंपल सी चीज। तो अभी मैंने जस्ट किसी का चार्ट देखा था यहीं पे। ये मार्कअप करूंगे आप लोग और करेंगे। देखो आपका स्ट्रक्चर अपनी जगह सही है, और स्ट्रक्चर को और फेज को एक साथ मार्क नहीं करना, अलग अलग मार्क करना इस टाइम। ये बना आपका कंसोलिडेशन। ठीक, ये डाउन साइड पे हुआ इसका एक्सपेंशन, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन। सेम स्ट्रक्चर की तरह चलेगा। लेकिन कंसोलिडेशन जो है, जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होता है
तो वो जगह क्या बन जाती है, वो जगह बन जाती है कि जो बिग इंस्टीट्यूट होंगे जिनको हम लोग स्मार्ट मनी कहते हैं, बैंक के पैसे को, सेंट्रल बैंक के पैसे को, गवर्नमेंट के पैसे को, बड़े हेज फंड के पैसे को बोल देते हैं हम लोग स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर। मैं जब भी स्मार्ट मनी वर्ड का यूज करूंगा इट मींस बिग इंस्टीट्यूशन की बात चल रही है। देखो बिग इंस्टीट्यूशन यहाँ से इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ से इन्वॉल्व हुआ है मार्केट। ठीक है, इसको मार्क करना आप लोग, और ये छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत मिल जाएगा आपको। गोल्ड कितना प्यारा पुलिस गया। देखो ये है इसका कंसोलिडेशन, यहाँ से हुई बिग प्लेयर्स की एंट्री और यहाँ पे आया इसका रिजल्ट। फिर अगेन ये लोग कंसोलिडेशन कराया, रीअक्यूमुलेशन हुआ मार्केट प्राइस में, फिर हुआ इसका एक्सपेंशन तगड़ा वाला। सेम वे से मार्केट ऐसे ही चलती रहती है। इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखो और एनालाइज करो और नेक्स्ट सेशन पे लेके आओ इसका मार्कअप।